चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स और आप कैसा महसूस करोगे एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप न्यू बिगनिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है प्रोटेक्ट योर ड्रीम से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने न्यू बिगनिंग से चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी किससे शादी। ऑफ कप्स, अरे वाह, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। और नेक्स्ट आ रहा है करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, पहले मैं जनरल मैसेज दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी शादी जो है वो लेट होगी, या आप काफ़ी लंबे समय से किसी को खोज रहे हो, जैसे कि एक पोटेंशियल पार्टनर को या सूटर को जो है वो ढूंढ रहे हो कि हो जाए। आप ढूंढ रहे हो, आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन उसमें डिले इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप जो डिजर्व करते हो आपको वही मिलना चाहिए। आप जो है वो किसी के साथ ऐसे ही शादी नहीं करना चाहते हो। प्लस जो है वो ये चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, हालांकि सभी के लिए महत्वपूर्ण ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज डिवोर्स ले लिया, 2 महीने में फिर डिवोर्स ले लिया, फिर 1 साल बाद शादी कर ली, फिर डिवोर्स ले लिया, तो आप इस तरीके के इंसान नहीं हो। आप सेंसिटिव पर्सन हो, सेंसिटिव सोल हो। इस वजह से आपको अगर कोई मना कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है या किसी वजह से आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपको या आपके पेरेंट्स को फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है। आपको ईश्वर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको जो है वही डिजर्व करते हैं। ये नहीं कि आपको जो है आज शादी कर ली और कल से जो है वो तमाशे शुरू हो गए घरों में, और ये सब हो रहा है। हालांकि मैं सोसाइटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कभी कभी रीडिंग में कर देती हूँ, लेकिन वो मैं एक्सपीरियंसेस देख रही हूँ आसपास में। आप भी ये महसूस करते होगे कि किसी का, अब मैं किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगी, रिसेंटली हुआ है, किसी से शादी करी, फिर दोबारा शादी कर ली, फिर तीसरी शादी फिर कर ली, तो कोई मतलब है नहीं, ऐसी शादी करने का क्या मतलब है। तो वो चीज़ को जो है आप समझ रहे हो और आपके पेरेंट्स भी कुछ हद तक समझते हैं, लेकिन कई बारी मन में आता है कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो लोग ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब आता है शादी की बात। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये शादी का रिश्ता जो है वो आपके रिलेटिव्स के थ्रू या फिर वर्किंग प्लेस के थ्रू, आपके पेरेंट्स के वर्किंग प्लेस के थ्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पे अरेंज मैरिज ही होगी, लेकिन ये आपका सोल कनेक्शन रहेगा। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि ये नहीं कि टिपिकल अरेंज मैरिज है तो भाई यही सोचा जा रहा है कि ये करना है ये करना है। बेशक आपको ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि कोई आपको दबाव दे या आपको परेशान करने की कोशिश करे, क्योंकि जो भी आपका स्पाउस होगा या होगी वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि उन्हें ये समझ आता है कि ये मेरी ज़िंदगी बन रही है, ये मेरा घर बन रहा है, और वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे अपनी एज से। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। वो जो लोगों का तरीका होता है ना कि, अब मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहूँगी कि सास है, नंद है या बाकी लोग जो हैं या रिलेटिव्स हैं, वो जो है आग लगाने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पे आग लग रही है, नहीं, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया यहाँ पे, उनको जो है लाइफ का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने जो है वो जो अपने लव्ड वंस है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो कुछ हो, तो उसके चक्कर में जो है वो जो कह सकते हैं गॉसिप वाली चीज़ हो जाती है, वो चीज़ वो क्रिएट नहीं होने देंगे। तो इस चीज़ के वो सख्त खिलाफ होंगे, और प्लस उन्हें नहीं पसंद आएगा कि कोई भी जो है आपकी गॉसिप करे या आपको जो है गलत बोले। इसमें जो है उनको ही जो है वो मतलब फील होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये इनका बेसिक नेचर होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, लविंग होंगे और आपकी केयर करने वाले होंगे। रोमांस से ज़्यादा इन्हें केयर पसंद होगी। तो जैसे कभी कभी आपको ये लगेगा भी कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस है या ओवर केयरिंग है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए ठंड है आपके जहाँ पे भी आप रह रहे हैं या बर्फ़ पड़ रही है, तो वो ये कहेंगे कि ग्लव्स पहन लेना, जैकेट पहन लेना, और जो है वो गम बूट्स पहन लेना, गिर मत जाना, ये मत कर देना। तो एक जो पेरेंटल तरीके की जो लव होती है ना, रोमांटिक लव अलग होता है, लेकिन केयर वाला जो नेचर होता है वो स्पाउस भी करते हैं। सबका नेचर नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का नेचर होता है। तो वो जो है आपको इसी तरीके से देखना पसंद करेंगे, इसी तरीके से बोलेंगे, और आप कहोगे कि नहीं मैंने पहन
लिया है, चिंता ना करो, फिर भी वो 2 दफ़े बोलेंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। इसी वजह से आपको लोग जो है वो रिजेक्ट कर रहे होंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझ में कोई कमी है क्या? लेकिन वो जो है इस तरीके के हैं ही नहीं, और आप डिज़र्व करते हो एक बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग स्पाउस को। तो आप जब डिज़र्व करते हो और ईश्वर जो है वो चाहता है कि आपके साथ ये हो, तो आपको जो है वो खाई में नहीं ढकेलना चाहता या गलत लोगों के हाथ में नहीं देगा। आपको वो प्रोटेक्ट कर रहा है ईश्वर, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, चेंज आया है, मैजिशियन है। आप बहुत समय से मैनिफेस्ट करने की इच्छा रख रहे हो कि आपको जो है इस तरीके का पार्टनर मिले, और वो जो है आपको मिलेगा, क्योंकि आपके लिए जो पैसा है, बाकी सब चीज़ें हैं वो बाद में आती है। आपके लिए केयर या इमोशंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आप एक सेंसिटिव सोल हो। तभी पहला कार्ड ही जो है वो 10 ऑफ कप्स का आया। आपको विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मिलेगी, और आप जो है जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो खुशी जो है, वो हैप्पीनेस जो है, सब अ, अभी बताती हूँ कि जो हैप्पीनेस है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। जितने भी लोगों की शादियाँ होती हैं, अगर आंकड़े देख लिया जाए या जो है स्टैटिस्टिक्स देख लिए जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी शादियाँ हैं उसमें से ज़्यादातर परसेंटेज में जो है आपको शादी जो है वो अनसक्सेसफुल होगी। अब अनसक्सेसफुल का जो क्राइटेरिया है, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रही हूँ आज, कि अनसक्सेसफुल का क्राइटेरिया जो है वो ये नहीं है कि डिवोर्स ही हो जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिवोर्स ना लेने की स्टेज पे आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, समाज होता है, फिर बूढ़े हो जाते हैं या एज हो जाती है, कहाँ जाएंगे, तो इस वजह से। लेकिन आपकी यहाँ पे सक्सेसफुल मैरिज रहेगी, इसलिए नहीं कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इसलिए कि आप इमोशनली एक दूसरे को फुलफिल करते हो, और हमेशा जो है वो एक दूसरे के लिए केयर करोगे, या प्यार जो है वो निछावर करोगे, एक दूसरे के लिए गिविंग एनर्जी या नरिशमेंट वाली एनर्जी रहेगी, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैच्योरिटी आ रहा है, चेंज आ रहा है, और बाकी रिसेप्टिविटी है, क्वीन ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो अटैचमेंट आप दोनों के बीच में रहेगा, और एक ऐसा अटैचमेंट आप दोनों को हो जाएगा कि आपको फील नहीं होगा कि कोई इंसान बाहर से आया है या बाहर का है, ऐसी एनर्जी है। या नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे करेज आया है, स्ट्रेंथ आया है। लाइफ में प्रॉब्लम सबके लगी रहती है, चैलेंजेस सबके आते हैं, लेकिन एक दूसरे को संभालने वाला होना चाहिए, और आप दोनों एक दूसरे को संभाल लोगे। तो इसी तरीके के नेचर का पर्सन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं लुक्स की बात करूँ, तो काफ़ी हद तक एक एवरेज से लेकर टॉलर हाइट इनकी होगी। बाकी जो है मैं बताती हूँ आपको। और इनके जो बाल है वो कर्ली हो सकते हैं या वेवी हो सकते हैं। उसमें जो है ये तेल लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे, या कभी कभी जेल लगाना भी पसंद करेंगे। वो स्पाइक्स करना या बाकी सब चीज़ें जो आजकल ट्रीटमेंट या अजीब अजीब बाल बना लेते हैं लोग, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। एक सोबर या डिसेंट पर्सनालिटी की तरीके से होगा। यहाँ पे इनका कैरियर जो है वो मुझे किसी गवर्नमेंट जॉब का लग रहा है, या फिर जो है एक ऐसी जॉब हो या बिजनेस भी हो जो कि गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, तो गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर जो है नज़र बनाए रखती है, कि ये नहीं है कि XYZ जो है वो बैंक है वो करप्ट हो गया और अब गवर्नमेंट जो है वो उसकी कोई सुध बुध नहीं ले रही है। तो ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसी ही होगा, जैसे RBI हो गया, सेबी हो गया, IRDA हो गया, लाइफ इंश्योरेंस को जो गवर्न करता है, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रह रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है हाई प्रीस्टेस शक्ति, नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस शक्ति, एंड नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। तो यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो ज़रूर होगा, और आप बहुत जल्दी जो है वो मदर या फादर जो है वो बनेंगे, क्योंकि आप दोनों के लिए बेबीज़ जो है वो क्रिएट करना, ये नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ानी है, इसलिए कि हम दोनों का जो है वो एक फैमिली क्रिएट हो, और उस चीज़ की खुशी जो है वो महसूस कर पाना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ शक्ति आई है यहाँ पे, कि जो गलत चीज़ है वो गलत चीज़ है, और जो सही है वो सही है। तो जस्टिस वाली एनर्जी है, और आप जो है वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। न्याय जो है वो यहाँ पे रहेगा एक दूसरे के प्रति। ये नहीं है कि कोई भी जेंडर हो तो सुप्रीमेसी यहाँ पे चल रही है। दोनों एक दूसरे का साथ दोगे और बराबरी से जो है हिस्सेदारी रखोगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो काम हो, सब कुछ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और एक दूसरे को खुशी जो है वो दे पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मैनिफेस्टेशन।
बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए जो है वो क्लियर कट ईश्वर से बोलो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, या कमेंट बॉक्स में आप क्लेम भी कर सकते हो वो चीज़ें चाहिए मुझे और ये चीज़ें मुझे देना, क्योंकि मेरे अनुसार देना, मैं उस चीज़ को संभाल पाऊँ और उसकी खुशी भी रख पाऊँ अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा, लुक इन अ बुक, whatever your question right now you will find the answer in a book, the words you find will bring the insight you seek। हो सकता है आपको किताबें पढ़ना पसंद हो, या आप एक दूसरे को लाइब्रेरी में मिल जाओ, या कोई स्पेसिफिक किताब आप पढ़ रहे हो इस समय, तो उसमें जो है आपको आंसर्स मिल जाएं या उससे आपको मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट आ रहा, न्यू बिगनिंग्स, दिस फेरी गॉड मदर हर्ट्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी। बहुत जल्दी जो है वो न्यू बेबी आएगा आपकी लाइफ में। और द बर्थ ऑफ अ चेरिस्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज यू वुड बी अ बेबी। तो ऐसा चीज़ लग रही है कि नरिशमेंट आपको मिलेगा, प्लस बेबी को भी जो है वो नरिशमेंट मिलेगा, और बहुत जल्दी जो है आप लोग ये चीज़ कंसीव करोगे और खुशियाँ जो है वो यहाँ पर रहेंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं आपके पार्टनर से रिलेटेड। तो पहला आ रहा है बी पॉजिटिव, तो उनका पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड होगा, या बी पॉजिटिव जो उनका ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कि किसी मूवी में था, आई थिंक कुछ फनी मूवी थी, उसमें था ENFP पर्सनालिटी चैंपियन, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट और ऑनेस्ट ऑनरेबल, तो ऑनेस्टी जो है इन्हें पसंद होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथफुल, तो फेथफुल बहुत ज़्यादा होंगे, लॉयल्टी रहेगी। ESTP डूअर, तो अपनी पर्सनालिटी उनकी ऐसी होगी कि काम करने में ज़्यादा यकीन रखते होंगे, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया और चलते बने। नेक्स्ट आ रहा है सिंपल सेक्सी सोफिस्टिकेटेड पर्सन ये होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हम्बल आइडियलिस्टिक, तो जैसे मैंने कहा कि एक जेंटलमैन की तरीके से होंगे, या जो भी अगर लेडी है तो उस तरीके से। पीसफुलनेस डिटरमाइंड, लाइफ में जो है फोकस है, ग्रोथ लानी है और खुशी महसूस करनी है, शांति चाहिए। प्योर। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नर्स, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट। और नेक्स्ट है आपके लिए इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, लॉयर। तो ये चीज़ें जो है इनका कैरियर हो सकता है, या उनका बिहेवियर भी जो है इसी तरीके का होगा, या उनका जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक हार्ट आया है, तो रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे जो है एक एक्स आया है या कोई कटर आया है, उससे भी जो है वो आप दोनों के बीच में जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको कट ऑफ करोगे। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जो है वो चार्म आया है, तो आप लोग स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करोगे धीरे धीरे फैमिली क्रिएट करने के बाद। और एक प्लैनेट आया है, तो लाइफ जो है वो डेस्टिनी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ इवॉल्व होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है मेरे दिल भी कितना पागल है, और नेक्स्ट आ रहा है जीने लगा हूँ रमैया वस्तावैया का, और एक और देख लेते हैं मस्त मगन 2 स्टेट्स का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिज किससे हो रही है। हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मून। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है शेयरिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपकी जिससे भी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय होंगे, और हनुमान भक्त हो सकते हैं या शिव भक्त हो सकते हैं। अब मैंने हिंदू रिलीजन के गॉड का नाम ले लिया है, तो आप जिस भी रिलीजन में बिलोंग करते हैं, जहाँ पे शक्ति और भक्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे ये पर्सन रहेगा। चाहे आप जैसे कि आर्य समाज होते हैं, तो वो जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, या अलग अलग सबकी अपनी अपनी वो है, तो मैं उसमें कोई जजमेंट मेरा नहीं है। तो उसमें जहाँ पे भी शक्ति को और भक्ति को दोनों का जो है एक अच्छा रूप है, गलत वे में नहीं मिसयूज़ करना है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो चीज़ नहीं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके लिए शक्ति और भक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी इस पर्सन के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि हनुमान या शिव भक्त ये हो सकते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। ये
पर्टिकुलर इस ट्रेडिशनल पर्सन ये होंगे। और ट्रेडिशनल का मतलब ये नहीं होता कि वो रूढ़िवादी हैं या फिर जो है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। जो उनके लिए अच्छा है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और जो चीज़ अच्छी नहीं है उसे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस है, मून है, लवर्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये पर्सन जो है आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिलेंगे जिसमें आपने सोचा नहीं होगा कि इस पर्सन से जो आपकी शादी होगी या ऐसा भी कुछ होगा। तो ईश्वर जो है वो कहीं न कहीं आपको मिला देगा या कोई काम पड़ जाएगा आपको इनसे। इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए और वहाँ पे जो है आपने ये दिक्कत हुई है, आपका काम हुआ, तो आप जो है वो रेगुलरली थोड़े दिन कस्टमर के थ्रू जाने लगे, तो दोनों की जान-पहचान हो गई, तो ऐसे ही बात चल पड़ी, तो धीरे-धीरे जो है आप दोनों में प्यार जो है वो डेवलप हुआ या दोस्ती डेवलप हुई और उस चीज़ को निभाया भी। यहाँ पे मून भी आ रहा है, हालाँकि मून जो है वो कभी-कभी अ एक इनसिक्योरिटी को या डर को, फ़ियर फैक्टर को भी दिखाता है। तो हो सकता है आपको फ़ियर हो, आप जो है वो इंटीमेसी लेवल को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते या बहुत ज़्यादा किसी के करीब आने से पहले, जैसे कि होता है ना कि फ़न वे में तो एक-दूसरे से बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप तो रख रहे हो, लेकिन उस चीज़ को कमिटमेंट में लेके जाना है या नहीं जाना, उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ऐसा डर आपके मन में हो सकता है या उस पर्सन के मन में हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये चीज़ जो है वो आप दोनों ही ओवरकम करोगे, क्योंकि आप दोनों ही रियलाइज़ करोगे कि आपके मन में जो है इस पर्सन के लिए फीलिंग्स आ गई हैं और आप दोनों ही इमोशनली अटैच हो गए हो और एक-दूसरे से दूर नहीं होना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, एक-दूसरे की केयर करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है, टेम्परेंस आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो मुझे यहाँ पे दोनों ही इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, अपनी वेल्थ को क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे वो बिज़नेस करते हो, अलग बात है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही जो है वो खुश मिजाज रहने वाले में से हो। एक-दूसरे के साथ जो है जो भी आपका टाइम स्पेंड होगा, उसमें आप खुशी महसूस करोगे। वो ये चीज़ नहीं है कि एक-दूसरे को प्लीज़ कर रहे हो, कि बेबी बोल रहे हो या जानू बोल रहे हो, ये सब कर रहे हो, नहीं। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो डीपर लेवल पे एक-दूसरे के साथ क्रिएट हो रहा है और वो बिल्ड हो रहा है। ऐसी एनर्जी जैसे कि अगर कोई मकान क्रिएट होता है या बनता है, बिल्ड करा जाता है, तो सबसे पहले नींव होती है, नींव खुदाई होती है। उसके अंदर नींव डाली जाती है, फिर उसके ऊपर जो है ब्रिक डाली जाती है, मतलब जो भी मसाला होता है, बाकी सब चीज़ें, फिर ईंटों के ऊपर ईंटें जो है वो रखी जाती है, तब धीरे-धीरे घर बनता है, ठीक है? जो स्ट्रक्चर बनता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही जो है आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा लंबा चलेगा और आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ ग्रो करोगे। और यहाँ पे टेम्परेंस इसीलिए आया है कि दोनों की जो पर्सनैलिटी है, वो डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन आप एक-दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करोगे कि आप दोनों ही जो है वो इवॉल्व होगे, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। और आप जो है वो उसी पर्सन से जो है वो शादी करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इनोसेंस भी है, सन का कार्ड है। सन से अच्छा कार्ड जो है वो कोई नहीं होता टैरो में। तो वो चीज़ है कि आपको पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे मिलेगा, आपकी इनोसेंस जो है वो खुशी महसूस करेगी। और यहाँ पे जो है एक बुज़ुर्ग मुझे दिख रहे हैं सन के कार्ड में, तो आप एक लॉन्ग और हैप्पी कमिटमेंट साइकिल में, मतलब मैरिजेबल साइकिल में जो है वो आप आओगे और आप एक मतलब दोनों ही जो है वो ओल्ड एज के हो जाओगे और एक दूसरे के साथ रहोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। शुरुआत जो है आपके दोनों की फन मूवमेंट से या एक डर से शुरू हुई होगी कि कमिटमेंट देना है या नहीं देना है, लेकिन उस चीज़ को फेस करते करते आप दोनों ही जो है वो आगे बढ़ोगे। वही मैंने कहा कि शक्ति और भक्ति दोनों रहेगी। शक्ति भक्ति सिर्फ ईश्वर के लिए नहीं होती। शक्ति जो है वो हमें प्रदान करती है एक साहस, जो हम ज़िंदगी जीते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे भी हो कि अगर काम करना है तो शक्ति चाहिए, या अगर फेलियर या डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता है फिर भी हम अपने आप को करेज रखते हैं या शक्ति देते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा। और वही चीज़ भक्ति भी है कि एक मैरिज में या एक रिलेशनशिप में जो है कुछ हद तक भक्ति भी चाहिए होती है कि हाँ, हम जो है एक-दूसरे को समर्पित हैं और एक-दूसरे को जो है वो प्यार करते हैं और एक-दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक लॉयल्टी है, वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। यहाँ पे अगर लुक्स की बात करी जाए तो दोनों ही जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हैंडसम ऋतिक रोशन की तरीके से या किसी और की तरीके से, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बुरे दिख रहे हो।
मीडियोकर टू एवरेज लुकिंग हो, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपकी वैल्यूज़ है, वो आपको जो है इस लाइफ को बहुत अच्छी से क्रिएट कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे फीमेल के लिए देख रहे हैं, अगर आप एक मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो वो जो है एक अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल बॉडी ओन करती होंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, और फीमेल्स जो है वो ये सोच रही है कि हमें तो ऐसे ही कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है कह सकते हैं अट्रैक्शन से ज़्यादा या फिजिकल बॉडी से ज़्यादा जो है वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान जाएगा कि आपकी किससे जो है वो सच में बनती है, या हैप्पीनेस आप लोग फील करते हो, उस बेसिस पे जो है आपका रिलेशनशिप क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है फूल, विदूषक। विदूषक का मतलब जैसे कह लीजिए नारायण नारायण वो वाली एनर्जी है कि क्लेवर होंगे और न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, तो जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, एक न्यू ऊर्जा भरेगी और एक न्यू जो है वो लाइफ आगे क्रिएट होगी। और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स। लवर्स 2 दफ़े आया है, तो यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में लव वाला जो रोमांटिक रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart and until you are ready to release them. यहाँ पे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, ड्रीम्स को पूरा करने के चक्कर में ही आप इस पर्सन से मिलोगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्री विजडम, यहाँ पे हार्ट चक्रा भी जो है वो बिलोंग करेगा। Tree wisdom, this tree will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. तो यहाँ पे जो है आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे का साथ दोगे, और जो जो चीज़ें सीखते जाओगे लाइफ में समय के अनुसार जो है फेजेस के हिसाब से आप सीखते जाते हो, तो वो चीज़ें आप दोनों ही सीखोगे। और नेक्स्ट आ रहा है होप। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ वी कांट सी इट। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं शादी के बारे में, या उनके साथ नेगेटिव हुआ है, या उनके सराउंडिंग में नेगेटिव हुआ है, ज़रूरी नहीं है आपके साथ ऐसा हो, तो इस चीज़ को आप होप रखो। यहाँ पर रेनबो भी मुझे दिख रहा है। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव वन। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग नेगेटिव सिचुएशन को भी जो है पॉजिटिव में तब्दील कर दोगे, और आपको इस चीज़ की खुशी जो है वो यहाँ पर मिलेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब ये होता है कि वो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अ, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वर्गो एनर्जी भी यहाँ पे आई थी ना, वही चीज़ है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बारीक वाली चीज़ें भी होती हैं ना, उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देगी कि कोई गलती ना हो, और उनका जो है काम भी इस तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वर्कोहॉलिक, तो इनका काम जो है वर्कोहॉलिक हो सकता है, या बहुत ज़्यादा काम करते हैं इस तरीके से। डेडिकेटेड, डिग्निफाइड। नेक्स्ट आ रहा है सी लेवल एग्जीक्यूटिव, पुलिस ऑफिसर, मैनेजमेंट, मिलिट्री, कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है रियल स्टेट, अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल, तो ये इनके कैरियर हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है हाई स्पिरिटेड, बहुत ज़्यादा एनकरेज करेंगे अपने आप को भी और आपको भी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ह्यूमन राइट्स लॉयर, तो ये भी हो सकता है ये पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए INFP आइडियलिस्ट, ISFP नर्चरर, यूथफुल, अपनी एज से यूथफुल दिखेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इंटेलिजेंट, इनोवेटिव, और लास्ट है इनके लिए इंटेंस। तो इंटेंस पर्सन होंगे, थोड़ी सी जो पर्सनालिटी है वो इंटेंस होगी, इंटिमिडेशन वाली होगी, कि हर इंसान जो है वो इनसे बात करने से पहले 2 मिनट सोचेगा या सोचेगी कि यार कोई रिएक्शन ना मिल जाए, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और चार्म्स। यहाँ पे कैक्टस आया है, तो यहाँ पे सिंगलहुड जो है वो ख़त्म होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो ये जो है सर्जन भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक एरोप्लेन आया है, तो ये पायलट भी हो सकता है, या कैबिन क्रू में भी हो सकता है, या टेक्निकल जो टीम होती है ये एरोप्लेन को ठीक करने वाली, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो चीज़ में भी हो सकते हैं। या जैसे एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले होते हैं, तो वो भी ये काम कर सकते हैं कि बहुत मेटिकुलस, बारीक से बारीक ध्यान रखना है कि इस फ्लाइट को आप इस रनवे पे लेकर आ रहे हो, तो दूसरा रनवे पे जो है, उसी रनवे पे जो है इतने समय बाद दूसरी फ्लाइट आएगी। ये नहीं कि उसी समय कर दिया, दोनों जो पायलट है या प्लेन जो है वो भिड़ ही गए, तो ये गलती नहीं कर सकते। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स भी आप लोगों के बीच में रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, और नेक्स्ट आ रहा है बेदर्दी से प्यार का। और एक और देख लेते हैं, यू आर स्टिल द वन,
शाइना ट्वेन का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फ़ील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।